ये जानना अति आवश्यक है कि पुलिस चौकी और थाने में आपकी सुनवाई होना आपका अधिकार है। यदि कोई महिला संबंधी अपराध है जैसे लैंगिक उत्पीड़न या बलात्कार, तो ऐसी समस्या का गलत घटना को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह भी एक संगीन जुर्म है जिसके लिए अलग से कानून है। इसकी सूचना भी अवश्य दें। अपनी नौकरी खोने के डर से चुप न रहें। महिलाओं की और बच्चों की सुरक्षित बातें ताकि हम आपकी सही। सर, यहाँ पे जो महिला सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं कमिश्नरेट की तरफ, महिला सुरक्षा में आप जैसा अवगत हैं कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड डीसीपी महिला का पद है और उनके द्वारा एक पूरा वर्चुअल एक वर्टिकल जो है हर थाने में बनाया गया है। हर थाने में 2 इंस्पेक्टर्स और एसआईज इस तरह के हैं जो केवल महिला संबंधी अपराधों का अन्वेषण या इंक्वायरी करते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं हमारे द्वारा, एक यहाँ मुख्यालय पर भी है और एक शारदा यूनिवर्सिटी में है, जहाँ मैरिज में अगर कोई डिस्प्यूट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, काउंसलिंग के माध्यम से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सर्वाइवर्स हैं, जो वो ब्रेव सर्वाइवर्स जिनके ऊपर कोई किसी तरह का असॉल्ट हुआ था, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, मानसिक और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से पुनर्स्थापित करने के लिए यहाँ पे काउंसलिंग सेंटर चल रहे हैं, जिससे कि वो पुनः मजबूती से समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। जी, इसमें 2 बहुत ही सक्रिय और पॉजिटिव फीडबैक आए थे। 2 फीडबैक ये थे कि कुछ स्थानों पे और अधिक महिलाओं की उपस्थिति की आवश्यकता है। तो ये जो स्वयं सुविधा का जो हमने 100 का जो स्कूटीज को पहले 50 था, इसको अपस्केल किया 100 का, इनकी प्रेजेंस रहेगी। और दूसरा जो मेट्रो स्टेशंस के बारे में कहा गया है, मेट्रो स्टेशंस पर एक न केवल स्वयं सिद्धा बल्कि स्थानीय थाने और ट्रैफिक के माध्यम से एक वहाँ पे कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जाएगी इसमें। थैंक यू। कल से लागू हुआ है। ये 9 दिन का पूरा जो 9 माता के जो शक्ति रूपा स्वरूप हैं, उन वो नारी को भी हम कहीं अपने मन के अंदर, और वैसे भी नारी को हमारे यहाँ तो कहते ही हैं कि नारी की पूजा होती शक्ति रूप में, तो नारी को उससे जोड़ के और इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इससे ये है कि नारी सशक्त बने, सबला बने और नारी अंदर अपने उसके अंदर जो चीज़ है, जो उसके अंदर शक्ति है, उसको बाहर लाए। कई बार ऐसा होता है कि नारी अपने मन की बात पीड़ा कह नहीं पाती है, कई बार वो संकोच में नहीं कह पाती, कई बार डर से नहीं कह पाती है। तो नारी का निर्भय हो और सशक्त बने, ये इस वैन का मिशन है। मिशन शक्ति इसका नाम ही है, जैसा कि शक्ति स्वरूपा जैसे माता है, माता के 9 दिन, इसीलिए ये आज कल इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि इसका एक बृहद रूप महिलाओं का और शक्ति स्वरूपा का समन्वय रूप हमारे सामने आता है। और ये पुलिस भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और हमारे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत प्रदेश में पूरे बहुत सशक्त वातावरण पैदा होगा। जो एक आप देख रहे हैं इन दिनों थोड़ा सा महिलाओं के लिए पीड़ित बहुत ज़्यादा इस समय हो गया था, कई जगह ऐसे घटनाएं हो गई थी, तो उसमें कई ऐसे इन प्रोग्रामों से बहुत शक्ति मिलेगी महिला को और अपनी आगे की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार होगी। कई बार ऐसा होता है कि महिला को पता ही नहीं होता कि उसके अंदर है क्या, वो बहुत शक्ति उसके अंदर है, तो अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो, ये इस वैन का मूल उद्देश्य है। और अपने आप को आगे लाए, किसी से डरने की जरूरत नहीं। कार्यक्रम किया गया है मिशन शक्ति जैसा आप सभी जानते हैं कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसको प्रदेश भर में लॉन्च किया गया है और उसी कड़ी में एक ये पुलिस का जो दस्ता है, ये आज यहाँ से अध्यक्ष महिला आयोग के द्वारा आज अभी इसको हरी झंडी दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये देहात दूरस्थ स्थानों तक जाएंगे और वहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, उनके कानूनी अधिकार, उनके जो नैसर्गिक अधिकार हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ उन अधिकारों का यदि कहीं हनन होता है तो उस दृष्टि से वो कैसे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, उसके रियल और वर्चुअल दोनों माध्यम हैं। इस वैन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा है कि अगर दूरस्थ स्थान से कोई महिला या कोई बच्ची अपनी बात कहना चाहते हैं यहाँ मुख्यालय पे बैठे हुए अधिकारियों से, तो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो काउंसलिंग सेंटर्स है, उनको वो कैसे संपर्क करा जा सकता है, उसके बारे में भी इसमें डिटेल दी है। ये जो इसका पहला फेज़ है, ये 25 तारीख तक चलेगा। ये 25 तारीख तक इस वाले फेज में रहेंगे, इसके बाद इसका दूसरा फेज शुरू होगा। क्या कुछ इनिशिएटिव्स हैं सर यहाँ पे जो महिला सुरक्षा के लिए लिए जा रहे हैं कमिश्नरेट की तरफ? महिला सुरक्षा में आप जैसा अवगत हैं कि यहाँ पर एक डेडिकेटेड डीसीपी महिला का पद है और उनके द्वारा एक पूरा वर्चुअल एक वर्टिकल जो है हर थाने में बनाया गया है। हर थाने में 2
इंस्पेक्टर्स और एसआईज इस तरह के हैं जो केवल महिला संबंधी अपराधों का अन्वेषण या इंक्वायरी करते हैं। इसके अलावा काउंसलिंग सेंटर्स बनाए